संस्कार को आपसे बिछड़े 1 साल हो चुका है। इस दौरान आप अपने होशोहवास में नहीं थे। तब अभी एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वर्मा ने कहा कि अगर आप सचमुच माँ बन जाएं तो शायद आप ठीक हो जाएंगी। बता ना बाला, तू चुप क्यों है? किससे हुई मेरी शादी? कौन है इस बच्चे का बाप? कौन है इस बच्चे का बाप? मैं हूं तुम्हारे इस बच्चे का बाप। बाप? हाँ संतोष, मैंने ही तुमसे शादी की। मैं नहीं मानती सकती। मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती। संतोष, संतोष! बाबूजी! 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 संतोष! तूने मुझे बाबूजी का तू ठीक हो गई है पुत्र? हाँ पुत्र, मेरे गले लग जा पुत्र। नहीं, मत छूइए मुझे, मत हाथ लगाइए मुझे। क्या हक था आपको मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का? क्यों किया आपने बाबूजी, क्यों? मतलब बाला ने तुझे सब बता दिया? हाँ, बाला ने मुझे सब कुछ बता दिया, सब बता दिया बाला ने मुझे। बहुत दुख हुआ बाबूजी, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आपने मेरे साथ ऐसा मजाक किया। जब मैंने इनके साथ रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया था तो आपने मुझे पागल बना के इनके पल्ले फिर बांध दिया। ये सोचने कि मुझे जिंदगी भर होश नहीं आएगा, यही सोचा ना आपने। लेकिन अब मैं पूरे होशोहवास में हूँ। नहीं करना मुझे इनके साथ कोई रिश्ता। और वो बच्चा, अगर ये उस बच्चे के बाप है तो मैं उसकी मां नहीं हूँ। संतोष, पुत्र, तू ना पुत्र जन्म से ये भागन है। पता तू चंद्रशरी के देवता जैसे इंसान को इस तरह न ठुकराती। तुझे पता है अगर चंद्र ना होता तो तू न जाने कहां अंधेरे में गुम हो जाती और मैं तुझे अपने गले से लगाने की आरज़ू लिए इस दुनिया से विदा हो जाता। संतोष, बेटी अब ये जिद छोड़ दो। बेटी चंद्र को अपना ले। ये जो कुछ हुआ इसमें चंद्र का कोई स्वार्थ नहीं बेटे। उसने जो कुछ किया तेरे लिए किया, हमारे लिए किया बेटे। बेटे तुम्हारी बात समझ रही है कि नहीं समझ रही है? मैं चाचा, अहमद चाचा, पत्थरों पे चाहे जितना भी पानी डालो वो अंदर से गीले नहीं होते। आपके संतोष भी पत्थर बन चुके हैं। अगर तुम्हें उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रखना तो मैं उस बच्चे को लेकर जा रहा हूं। संतोष, अगर तुम पागल ही रहती ना तो मुझे ये बात कहने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन अब कि तुम होश में आ गई हो, ठीक हो गई हो, इसीलिए कह रहा हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस बार हमारी शादी सिर्फ मेरी मर्जी पूछकर हो गई, तुम्हारी मर्जी से नहीं। इसलिए अगर इस बार तुम मुझे तलाक देना चाहो तो तुम्हें पूरा हक है। मैं बच्चे को लेकर
जा रहा हूं। रुकिए। घर जाने से पहले हमें मंदिर जाना है, अपने बच्चे को माथा टिकाना है। संतोष, ठीक है पुत्र। ओए मामा मेरे मामा, ओ मुझको बना दिया रामा। ओए मामा मेरे रामा, ओ चाचा। हाँ भैया बता, काय तो शोर मचा रहे हैं? बाजी लो जी, खीर खाओ। खीर? अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया है। ले भी छोटे नानू, पहले तू खा। नहीं, पहले बड़ा नानू खाएगा भाई। और मैंने कहा ना पहले छोटा नानू। और पहले बड़ा नानू भाई। पहले छोटा नानू। पहले बड़ा नानू। और बाबूजी, अहमद चाचा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आपकी लड़ाई देखूं। और मेरे को जाना है, ये पड़ी है खीर और खा लेना। क्या कह रहा तू? और बाबूजी, मेरे मामा बनने की खुशी में घर में पार्टी चल रही है, गलनी बात नहीं। अहमद, ये इनकी कौन सी पार्टी चल रही है? और बच्चा पार्टी और कौन सी पार्टी? अच्छा पार्टी? हाँ, आप पहले खीर खाते हैं, फिर चल के देखते हैं। ले, ये खा तू। हाँ। चल भाई, आजा। रूप तेरा सोना, सोनी तेरी पायल, रूप तेरा सोना, सोनी तेरी और क्या भाई, और ये क्या फिल्मी गाना लगा दिया, और इसमें तो मजा भी नहीं आ रहा। और यार मेरी पार्टी है, मेरे हिसाब से डांस होगा। और ये पार्टी हमारी भी, क्योंकि हम भी मासिया मनी है। और खीर मैंने बनाई है तो पार्टी भी मेरी है, इसलिए डांस मेरे हिसाब से होगा। नहीं हो रहे। क्या है, और ये मेरी पार्टी है, डांस मेरे हिसाब से होगा, गाना मेरे हिसाब से होगा। और कुछ कर दिया तूने मेरे रामा, के मुंडे दम मामा बन गया, के मुंडे दम मामा बन गया। और कुछ कर दिया तूने मेरे रामा, कि मुंडे दा मामा बन गया, कि मुंडे दा मामा बन गया। अब बोल अब। कुछ कर दिया तूने मेरे रामा, के मुंडे दम मामा बन गया, मामा मामा बन गया। और कुछ कर दिया तूने मेरे रामा, कि मुंडे दा मामा बन गया, कि मुंडे दा मामा बन गया। और बस करो यार, बस करो। ओए, ये पार्टी है? तू तो कह रहा था बच्चा पार्टी है, ये तो धुलाई पार्टी हो रही है। बाबूजी, ओए नगोड़े, क्या हो रहा है ये सब है? होना क्या जी, मैं मामा बन गया। और लक लक तेनू सलामा, के मुंडे दा मैं मामा। और नहीं जी, ये नाना बन गया, ये नहीं बन गया। नाना बन गया, के मुंडे दा नाना बन गया, के मुंडे दा नाना बन गया, के मुंडे दा नाना बन गया, कि मुंडे दा नाना बन गया, कि मुंडे दा नाना बन गया। वाह वाह बाबूजी, आज तो आप ही बड़ा अच्छा नाचते हो। क्या कितने कम है? और तेरा ब्याह होने दे, मैं भी नचाऊंगा ऐसे। ओए तू चुप कर, वरना फिर मैं लड़ने लग पड़ूंगा। ना खीर खिलाऊंगा तुझे। ओहो चुप। ओए मामा जी, मामा जी, अब थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे? संतोष और चंदर को आ जाने दो, फिर जितना मर्जी चाहे नाच ले। ओहो बाबूजी, जब दीदी आएंगी हम तब भी नाचेंगे और हम अब भी नाचेंगे। और नाचो नाचो, बाबूजी की परवाह मत करो। इसका क्या है, खुशी होती है तो नहीं सहती, गम होता है तो नहीं सह जाता है। ओए अहमद, मैं चुप। और मुंडे दा मैं नाना बन गया। और मुंडे दा मामा बन गया, मुंडे दा नाना बन गया, मुंडे दा नाना बन गया, मुंडे दा नाना बन गया। नाना बन गया, नाना बन गया। संतोष, चलने की तैयारी करो, बाबूजी हमारी राह दिखता हूँ। नानू की कहना है ना, इसको तैयार कर दो और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। संतोष, घबरा क्यों रही हो? कहो ना। मुझे डर है कि अगर मैं ये बात आपसे कह दूं तो आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी।
तुम जो कहना चाहती हो बेझिझक कहो। अरे ऐसी क्या देख रही हो, बोलो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बच्चे को गुड्डी की गोद में डालना चाहती हूँ। संतोष? बुरा लग गया ना आपको? नहीं नहीं, अच्छा लगा। बल्कि मैं तो खुद तुमसे ये पूछने वाला था कि क्या तुम अपने जिगर के टुकड़े को गुड्डी को सौंप सकती हो? संतोष, तुमने मेरे मुंह की बात कह के मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। शायद इसलिए बाबूजी ने तुम्हारा नाम संतोष रखा है। अब बाबूजी ने आपके बारे में भी जो कुछ कहा वो मैं भूल नहीं सकती कि आप इंसान नहीं, देवता हैं। ओहो, अब देवता देवता मत बनाओ मुझे। मुझे भाई इंसान है, इंसान ही रहने दो। और जल्दी तैयार हो जाओ, हमारी ये बच्चा गुड्डी की गोद में डाल देंगे। ओके? लेकिन मम्मी डैडी? उन्हें कोई एतराज नहीं है। मैं उन्हें पहले ही कह चुका हूं कि हमारी संतान के माँ बाप हम नहीं बल्कि गुड्डी और रोहन होंगे। हेलो। कपूर साहब, वो संतोष और चंद्र यहाँ आने वाले थे, आए नहीं अब तक? लाला जी वो यहाँ से निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। लगता है नवासे को देखने के लिए आपका मन बहुत तड़प रहा है। नहीं नहीं कपूर साहब, वो क्या है ना, यहाँ सारे पूछ रहे हैं कि वो आए नहीं अब तक, आए नहीं अब तक। मैं तो बल्कि कह रहा था इनसे कि छोटा बच्चा है, तैयार वैयार करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है ना। ठीक है लाला जी, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, पर मुझे लगता है कि इस वक्त आप भी बच्चे बने हैं। क्या कपूर साहब आप भी? खैर लाला जी, हम कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपने हमें अपने घर नहीं बुलाया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कपूर साहब? आप ही का कार है, जब चाहे चले आए। मैं तो कहता हूँ अभी चले आइए ना। नहीं लाला जी, अभी तो नहीं आएंगे। अब हम तभी आएंगे जब आप हमारी दूसरी बहू को हमारे साथ विदा करेंगे। अरे नेकी और पूछ पूछ। अब बताइए कब बारात लेकर आ रहे हैं इंदर की? लाला जी देखिए, कन्यादान तो आपको करना है, इसलिए शादी की तारीख भी आप ही पक्की करेंगे। जी ठीक है, संतोष आ जाए, उसके साथ सलाह मशवरा करके मैं आपको खबर कर दूंगा। बाबूजी? वो आ गई है, मैं फिर आपको फोन करूंगा। हाँ, ठीक है, अच्छा जी, नमस्ते। देखा, बेटी को देखते ही समधी को भूल गए। बेटी को देखते ही नहीं, नाती को देखते ही। हाँ। वो कहते हैं ना, मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। ओए पैर हटा ना। हाँ, हट परे। ओए क्या कर रहा है? हट परे। बहुत छोटा है। ओए चुप कर दादी माँ। हाँ, ऐसी पाल पोस के बड़े नहीं हो गए तुम सब, इन्हीं हाथों से उठाकर खिलाया है तुम सबको। ओए बुड्ढे, अगर थक गया तो ला इस मासूम को मेरे हवाले कर दे। इस जवान के हाथ भी मचल रहे हैं इसे उठाने के लिए। मैं कहता हूँ तू खुद को जवान और मुझे बुड्ढा कह रहा है। हाँ, मुझे ऐसे कहा मैंने। तू अपने शब्द वापस ले ले, वरना जिंदगी भर इसे हाथ नहीं लगाने दूंगा। बाबूजी, आप लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। ओहो, बच्चे के लिए लड़ना हो तो बच्चे की तरह ही लड़ेंगे ना, हैं? कोई जरूरत नहीं है इसके लिए लड़ने की। अरे पुत्र, मुझे देख, दीजिए। देख, संभाल, बहुत संभाल। हाँ, हाँ। अरे पुत्र, हौली हौली हौली। लड़ ले और लड़ ले, हैं? अब रोएगा अपनी किस्मत को। तुझे तो हाथ लगाने को भी नहीं मिला। तू क्या इतना इतरा रहा है? जब मैं इसे बागीचे में लेके भागूंगा तेरे हाथ नहीं लगेगा बुड्ढे। ओए रहमत, मैं कहता हूँ ना तू। अब मुझे क्या घूरता वहां देख। ला 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 ला। अच्छा अच्छा अच्छा, आहा।
कितना अच्छा लग रहा है तेरी गोद में। हाँ दीदी, बहुत प्यारा बेटा है आपका। मगर आज से ये तेरा बेटा है और तू इसकी माँ। दीदी, तुझे याद है ना, तूने मुझे वचन दिया था कि तू मेरे बेटे को गोद लेगी जिसे मैं जन्म दूंगी। नहीं दीदी, भगवान ने आपको बहुत दुख देने के बाद ये सुख दिया है। मैं इसे छीनना नहीं चाहती। नहीं गुड्डी, गुड्डी, तुम हमसे ये बच्चा छीन नहीं रही हो, बल्कि हम खुद अपनी मर्जी से ये बच्चा तुम्हें दे रहे हैं। मैं आपके भावनाओं की कदर करती हूँ जीजा जी, मगर एक बच्चे को उसके माँ बाप से छीनने का दुख मैं अपने सीने पे नहीं लाद सकती। वो कहानी मैं फिर नहीं दोहरा सकती जिसका गम आज तक हम सबके दिलों में नासूर बनकर छुटता रहता है। नहीं गुड्डी, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान ही क्या जो अपनी गलतियों से ना सीखे। हाँ? गुड्डी देख, मेरी बात मान, अपनी बड़ी बहन को खुश होने का एक मौका दे दे प्लीज। हाँ गुड्डी, गुड्डी, अपनी बड़ी बहन का अपमान मत कर। अपना इस मासूम को और इसे मुक्त कर दे अपने वचन से। क्या सोच रही हो गुड्डी? गुड्डी, अपनी बड़ी बहन का नहीं तो कम से कम अपने जीजा जी की बात मान ले। बड़ा जीजा बाप के समान होता है। चल जा। पुत्र, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि गायत्री बहन जी और कपूर साहब पे क्या बीतेगी। उनके भी कुछ अरमान होंगे, पोते की उंगली पकड़ने की उनकी भी हसरत होगी, अपने आंगन में एक फूल सा बच्चा हंसता मुस्कुराता देखने की चाह होगी। बाजी, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जाग उठती है। अब देखिए ना, मम्मी डैडी का आंगन कल तक सोना था, कम से कम आज उनके घर में एक संतोष की जैसी अच्छी बहू तो है। रहा सवाल पोते का, तो भगवान ने चाहा तो उनके आंगन में और फूल खिलेंगे और खुशियां महकेंगी। तो फैसला हो चुका जीजा जी। अगर भगवान को यही मंजूर है तो दीदी का दिया हुआ वचन मैं जरूर पूरा करूंगी। आपके आंगन में खिलने वाला दूसरा फूल मैं लूंगी और उस संतान पे मेरा हक होगा और सिर्फ मेरा। अगर आप इनकार भी करेंगे तो भी मैं उसे जबरदस्ती उठा ले आऊंगी, मगर इस पे सिर्फ आप दोनों का हक है और आप दोनों का ही रहेगा। अगर आप इसे गोद लेने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बहुत तेज है तू, बहुत तेज। एक बार फिर जीत गई अपनी बड़ी बहन से। चंदर, पुत्र, खुश रह पुत्र, खुश रह। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ओए बरखुरदार, तुम कहाँ भागे जा रहे हो?
अरे अभी तो तुम्हें बंटी और इंदर की शादी की तारीख पक्की करनी है। क्या? हाँ, क्या 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 कर रहा है? अब ये तुम्हारी दोनों की जिम्मेदारी है। अहमद चाचा, मैं पंडित जी को जाके बुला लाऊं? लगता है लगे हाथ मेरे भी शादी का मुहूर्त निकल आएगा।